प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम सुनेंगे उड़ीसा की भविष्य मालिका पुस्तकों में क्या लिखा गया है कल्कि प्रभु जी की घोड़े के बारे में, जो अश्व आरोहण करके आएंगे भगवान कल्कि। इसके बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है, लेकिन मैं आज आपको भविष्य मालिका शास्त्रों से एक नया भविष्यवाणी बताऊंगा, जहां पर महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखे हैं कि कल्कि अवतार जो आएंगे उनका घोड़े का मतलब क्या है। अब हम सुनेंगे इस पवित्र मालिका पंक्ति को, क्या लिखा गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका में। अब सुनते हैं। कहुछि कलिर वृत्तांत, मुजाई मर्त्ये हेबी जात, होइबी कल्कि अवतार, तुम्भे रहिब मो संगर। गरुड़ हेब मोर घोड़ा, होइब तुम्भे सैन्य जोड़ा। क्लेश करिबा संहारण, संथर रखिबा जीवन। कड़ी आनिबा बांधी धरी, सत्यकु देवा राजा करी। सेदिनु सत्य जुग हेब, सत्यरे संसार चलिब। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, कहुछि कलिर वृत्तांत, मुजाई मर्त्ये हेबी जात, इसका मतलब है जब कलियुग का अंतिम समय आएगा तब भगवान कल्कि धराधाम पर अवतरित होंगे व अवतार लेंगे व जन्म लेंगे। वो कल्कि अवतार होकर जन्म लेंगे, तब क्या होगा ना, गरुड़ हेबो मोरो घोड़ा, होइबो तुम्भे सैन्य जोड़ा। हम लोग सब शास्त्र पुराण में पढ़े हैं कि भक्त गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु की वाहन है। भगवान विष्णु गरुड़ पृष्ठ में भ्रमण करते हैं, ये हम सुने हैं, जानते हैं। इसी तरह जब कल्कि अवतार लीलाखिला होगा, भगवान विष्णु कल्कि रूप में आएंगे अपना मानवीय लीलाखिला करने के लिए कलियुग की अंत में, तब भक्त गरुड़ आएंगे घोड़े के रूप में, अश्व के रूप में। यही हमारा उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। जो भक्त श्रेष्ठ गरुड़ है वो भगवान विष्णु की वाहन है, वही आएंगे कलियुग की अंत में। जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे धरापृष्ठ में, वो भक्त मानव के रूप में जन्म लेकर आएंगे। वो अश्व का मतलब ये है कि वो उनके पास, जो भक्त गरुड़ के पास अश्व का जो पावर होगा, उनका जो क्षमता शक्ति होगा भगवान को धारण करने के लिए। भक्त गरुड़ के बारे में और अनेक बातें लिखा गया है भविष्य मालिका में। उन बातों को मैं मेरे अगली एपिसोड में बताऊंगा। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भविष्य मालिका शास्त्रों से कि यही बात लिखा गया है, भगवान जिस घोड़े को धारण करेंगे व आरोहण करेंगे, वो घोड़ा और अश्व और कोई नहीं है, वो भक्त गरुड़ है। भक्त गरुड़ ही अश्व के रूप में जन्म लेंगे व ले चुके हैं कलियुग के अंत में। वो भक्त गरुड़ और भगवान कल्कि का मिलन होगा। वो भक्त गरुड़ के अंग में भगवान कल्कि आएंगे। जो मानव के अंग में कल्कि अवतार होने के दावा किया जाता है, मानव और कोई नहीं है, वो भक्त गरुड़ है। वो अश्व के कड़ा में आएंगे, के पास हॉर्स पावर होगा, वो भगवान को धारण करेंगे समय अनुसार। वही रहस्यमय बातें हमारा उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे बातें और कोई भी नहीं लिखा है हमारा सारा पृथ्वी में, जो उड़ीसा की महापुरुष मनीषीगण लिख कर गए हैं। वही रहस्यमय बातें मैं मेरे मालिका अमृत चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए निस्वार्थ पर उद्यम करूंगा। पर और लिखा गया है कि गरुड़ हेबो मोरो घोड़ा, होइबो तुम्भे सैन्य जोड़ा। म्लेच्छ करिबा संहारण, संथर रखिबा जीवन। इसका मतलब ये है कि भगवान जो घोड़े के ऊपर, अश्व के ऊपर आरोहण करके आएंगे, कल्कि अवतार करेंगे। इस अवतार में भगवान म्लेच्छों को संहार करेंगे, संत लोगों की जीवन रखेंगे व संत लोगों को उद्धार करेंगे, म्लेच्छ लोगों को संहार करेंगे। कड़ी आनिबा बांधी धरी, सत्य को देवा राजा करी। और इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जब कल्कि रूप में आएंगे, भक्त गरुड़ अश्व रूप में आएंगे, मानव अश्व को भगवान धारण करेंगे, मानव के अंग में आएंगे, भक्त गरुड़ के साथ भगवान लीलाखिला करेंगे। तब कलियुग को, वो कली राक्षस को
बांध कर आएंगे भगवान। जो सत्य युग है, जो सत्य है, सत्य को राजा करेंगे इस लीला खेला में, ऐसा लिखा गया है हमारा उड़ीसा के भविष्य मालिका शास्त्रों में। से दिन सत्य युग है, सत्य रे संसार चलिब। इसी दिन से सत्य युग होगा, सत्य में सारा संसार चलेगा। सत्य युग आएगा धरती पर, भगवान कल की लीला खेला करेंगे धरती पर। इस कल की लीला खेला में भगवान जो घोड़े के ऊपर आएंगे, जो अश्व को आरोहण करेंगे, वो अश्व उनकी भक्त श्रेष्ठ गरुड़ ही है और कोई नहीं है। वो भक्त भगवान का महामिलन होगा। तो गरुड़ अश्व के रूप में भगवान को धारण करेंगे। वो भक्त मानव रूप में ही जन्म लाभ करके कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान कल्कि को अंग धारण करेंगे। भगवान कल्कि उसी भक्त रूपी घोड़े को व भक्त श्रेष्ठ गरुड़ के पृष्ठ में रहकर व अश्व आरोहण करके म्लेच्छ संहार करेंगे। साधु संत को व भक्त सुजन को उद्धार करेंगे। कलियुग व कली राक्षस को बांध के लेंगे व मिटा देंगे और मारेंगे, ध्वंस कर देंगे। श्री सत्य युग को लाएंगे धरती पर, सत्य को राजा करेंगे। इसी दिन से सत्य युग होगा धरती पर। ऐसा कल की लीला खड़ा होगा कलियुग के अंत में। ऐसे ही लिखा गया है हमारा उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। जो बातें मैंने बताया आप सब लोग को, जीव मुक्ति भागवत पुस्तक ये भविष्य मालिका पुस्तक है। इसी पुस्तक में ये बातें लिखा गया है, महापुरुषों ने लिख कर गए हैं। आज हम भविष्य मालिका शास्त्रों से सुने कि कल्कि अवतार कैसे घोड़े के ऊपर सवार होकर आएंगे, वो घोड़ा और अश्व कौन है, इसके बारे में हम लोग सुने। मैं मेरे आगामी अध्याय पर और एपिसोड पर और कुछ नूतन भविष्य मालिका शास्त्रों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।